हाँ चलो। जब चुनाव आते तब तो सबको जहाँ जहाँ रूम से ला के बसवाते यहाँ पे। जब चुनाव हो जाते तो चुनाव के बाद सब लात मार के यहाँ से सबको भगाने लग जाता है। पन्नी में फट गया, जीसीपी चलाया जो, ऐसे में होता कुछ नहीं होता भैया। परसों आग भी लग गई सिलेंडर में, परसों आग लग गई थी। हमारे सारे बंदे मिलके नदी में घिसते हुए ले गया, तब उसको बुझाया। उस टाइम तो कोई नेता नहीं आया ना, अच्छा पुलिस अधिकारी तो नहीं आया, खाली तोड़ने आएंगे बस। देखो तोड़ने के बाद लट पड़ेंगे यहाँ से निकलवाने। यही पत्थर उठा साले को मारो तो आगा यहाँ ऐसे करते हैं, ऐसी बस औरत मारो खाली बस। सरकार को औरत जब मर जाएगा ना तब पता चलेगा सरकार से। मायाकुंड ऋषिकेश में बंगाली बस्ती पर हम इस वक्त मौजूद है, जहां पर कभी कोई बंगाली बस्ती हुआ करती थी। आज वो बस्ती यहां पर ध्वस्त कर दी गई है। कारण क्या कुछ है उन सब चीज़ों को हम समझेंगे, मगर इस वक्त ये जो आप देख पा रहे होंगे ये चंद्रभागा, यहाँ पे ये नदी है, ये जो बहती हुई सीधा गंगा की तरफ जाती है। हालांकि यहाँ पर हम इस तरीके से इस चीज़ को भी देखते हैं कि कहीं ना कहीं अगर बारिश का स्तर और पानी का स्तर बढ़ता है यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जान मान का यहाँ पर चीज़ें हो सकती थी। मगर चीज़ें हम समझने का प्रयास करेंगे। तमाम वो जो लोग हैं जिनको बेघर अभी इस वक्त कर दिया गया है, जिनका कहना यह है कि भाई हमने इस मेयर के चुनाव में वोट भी डाले और आज से नहीं पिछले कई सालों से हम वोट डालते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं। मगर समझेंगे कि कितने साल के आप? हम तो कहे 80-82 साल के हो गए, वोट डाल रहे हैं शुरू से? अब शुरू से। आपका घर छीन लिया गया आज? हाँ घर छीन लिया गया आपसे आज? कभी तो सब तोड़ दिया तो क्या करा, हाँ। सब तोड़िए दिया था, इसी में तो है हम। बिल्कुल सर, क्या कुछ ये पूरी चीजें हुई थी? कब आपको यहाँ पर ये बोला गया था कि बताया भी गया था कि ऐसा कुछ होगा, आपकी ये बस्तियां ध्वस्त की जाएंगी? नहीं बताया, ऐसा कुछ नहीं बताया गया था। वोटर आईडी कार्ड है आपका? वोटर आईडी कार्ड है? हर चीज सब है? वोट डालते हैं? बिल्कुल। यानी कि मतलब ऋषिकेश के ही अब वासिंदे हो चुके हैं यहाँ पे। जी। आपके पास राशन कार्ड भी है? राशन कार्ड है, पहचान पत्र है, आधार कार्ड है, यहाँ पे बिजली बिल है। क्या चीज आप लीजिएगा हमसे, मैं हर चीज निकाल के दे सकता हूँ। किसने बनवाई? पहले के टाइम में तो सुखबीर ससमान जो थे ना, जो कांग्रेस, जिस टाइम कांग्रेस का राज था, वो बनवाए पहचान पत्र। वो बनवाए थे 2000 में दूर, मेरी समझ में, मतलब ये बस्ती जो टूटा था ना, कौन से टाइम में बस्ती टूटा? 2001 में। 2001 में? हाँ। 2001 से आपका है, यानी कि जब से राज्य बना, उत्तराखंड अलग हुआ, तब से आप यहाँ पर हैं? हाँ जी। तब से आप यहाँ पे? हाँ जी, उससे पहले ना। आप तब से वोट डालते हुए आ रहे हैं? शादी हुआ, बाल बच्चे यहाँ पे हुआ, हर चीज हमारे को यहीं पे हुआ। हम दो, यहाँ तक कि 2 लड़के को भी विदा किए यहाँ से। अच्छा जी। हाँ। हर चीज यहाँ से है हमारे। तो ये सब क्यों हटा दिया गया? हटाया क्यों गया? यहाँ गलत काम हो रहा था, इसलिए क्या गलत काम हो? गांजा दारू सब बिकता था यहाँ। यहाँ सब आप जितने भी यहाँ पे बैठे सब बेचते थे? यहाँ सब नहीं बेचते थे, कम से कम 2-4 फैमिली सही है, बाकी सब बेचते थे यहाँ पे। 2-4 फैमिली सही है, बाकी सब इस वजह से? सारे इस वजह से हटाया गया सारा? हाँ, इस वजह से हटाया गया। इधर 2 अच्छा ये कह रहे हैं उनको बोलना नहीं आ रहा है, आपसे बात करेंगे। मैडम आप कुछ कह रहे थे अभी, क्या कुछ क्यों हटाया गया आपको ये तमाम चीजें? यहाँ पे सर ना हमारे कोई सोचना ही नहीं मिला था कि किस चीज के लिए हटा रहे हैं। बिन मतलब का ना टाइम दिया, ना कुछ सोचना दिया, ना कुछ दिया, एकदम से जीसीपी लेके आया, एकदम से तोड़ दिया। तो हर साल ऐसे ही करा जाता है? हर साल 5 साल के बाद हम लोग को ऐसे करके हटा देते हैं। चुनाव के बाद? चुनाव के बाद मतलब जब चुनाव आते तब तो सबको जहाँ जहाँ रूम से ला के बसवाते हैं यहाँ पे। जब चुनाव हो जाते तो चुनाव के बाद सब लात मार के यहाँ से सबको भगाने लग जाता है। आपने अभी बोला बंगाली बस्ती का है ना, सारे इकट्ठा होके ये करते हैं क्या, अपने आपस में मीटिंग बना के हम लोग का टॉर्चर करते हैं। ये लोग सोचते हैं ना जो हम यहाँ से सबको बिहारी को भगा के यहाँ खुद बैठे, रूम बना के किराए पर लगाए। आपने अभी एक बात बोली कि चुनाव के दौर पर अलग अलग जगह से लाकर यहाँ पे बसाते हैं। जो कोई शामपुर रहे, कोई कहीं रहता है, चंद्रभागा रहते हैं, सबको रूम से बुला के झुग्गी खुद बैठवाते यहाँ पे जबरदस्ती। फिर चुनाव हो जाते उसके बाद फिर एकदम से जीसीपी ला के एकदम से चढ़ा देते लोगों के ऊपर। ये क्या मतलब हुई है? हमें तो बताना चाहिए ना, एक बार टाइम तो देना चाहिए जी, इस चीज के लिए करा, उस चीज के लिए कह रहा हूँ। कुछ भी नहीं बताते यहाँ पे। तो आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ वोट बैंक के लिए हमें यहाँ पे रखा गया? बस हाँ, इसी चीज के लिए हम लोग इस्तेमाल कर लेते, फिर उसके बाद फिर धक्का मार के फेंक देते हैं। धक्का मार के फेंक देते हैं। एक मैम थी यहाँ पे, उनके हाथ में आधा वो राशन कार्ड देखा मैंने। राशन कार्ड दिखाना जरा अपना।
ये देखिएगा, ये वही राशन कार्ड है जो हम सभी को मिला है, जिसमें कि सबको पास में राशन 2-2, 3-3 किलो राशन मिलती होगी। 7-8 परिवार के हैं। राशन कार्ड लोगों के पास ये तो इससे नया पर है, फिलहाल तो ये तो नया राशन कार्ड है। जो हमारा बाप पिताजी लोग है ना, उनका तो 40 साल पुराना राशन कार्ड है। ये अभी कहीं डला हुआ है, वो धर्मशाला में डाल रखे सारे सामान। हाँ। झुग्गी टूटी है, इसलिए धर्मशाला में सारा सामान यहाँ से कर दिया गया है। मगर चलिए हम इस चीज़ को समझते हैं कि चलो, एक तरफ से ये अतिक्रमण भी कहीं ना कहीं हम इसको कह सकते हैं, और दूसरा ये कि अगर यहाँ पर आम जो लोग हैं इनको जान मान के खतरा ना हो, इसलिए पानी से, इसलिए भी थोड़ी चीज़ें। मगर सबसे बड़ी बात ये आती है, अगर इन लोगों को यहाँ से उठाया जाता है तो वैकल्पिक व्यवस्था के नाम पर इनको क्या दिया जा रहा है। अभी कुछ समय पहले यहाँ पर अभी चुनाव हुए, तो चुनाव के दौरान तमाम चीज़ें यहाँ पे हुई गई थी, और किस तरीके से यहाँ पे तमाम चीज़ें होती हैं। मगर क्या सच में इसलिए जनप्रतिनिधि चुना जाता है कि अगर आप वोट लेके चले जाते हैं और उसके बाद जो ये लोग हैं ये ऐसे ही भटकते रह जाएंगे? पूरा तोड़ ताड़ दिया यहाँ पे। अब इनके लिए क्या है, अगर बारिश आ जाती है 1-2 दिन में, तो फिर इनको किस तरीके की व्यवस्था यहाँ पे दी जाएगी, और क्या यहाँ पे पहले व्यवस्था हो सकती है, समझने का प्रयास कर रहे हैं। तब तक के लिए बने रहेगा लोकार्पण के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।